हम मैच जीते हैं, सीरीज अपने नाम कर लिए है। अब चैंपियन ट्रॉफी की बारी है और हमारे लिए कहीं ना कहीं जो ये एक तरह से ये सीरीज चल रहा है ना, ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था खिलाड़ियों के ऊपर कि कौन किस तरीके का बल्लेबाजी करता है, कौन किस तरीके से गेंदबाजी करता है, किसे हम ऊपर करते हैं तो वो रन बना कर देगा, कौन विकेट निकाल कर देगा, कौन अगर मान के चलो टीम कभी फंस गई, जो हमारे टॉप 4 हैं वो जल्दी आउट हो गए, तो क्या हमारे ऑलराउंडर मिडल वाले क्या वो मैच निकाल कर जिता सकते हैं। ये टेस्टिंग चल रहा है एक तरीके से, और देखा जा रहा ना टेस्टिंग में सब खिलाड़ी पास हो रहे हैं। सबसे ज्यादा डर था रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर, इन दोनों को लेके बहुत ज्यादा डर था, सबको डर था, सबके मन में डर था। लेकिन कहीं ना कहीं आज ये एक डर तो खत्म हो गया, विराट कोहली बाकी रह गए कि इनके बल्ले से रन कब आएंगे। रोहित शर्मा के बल्ले से तो आज रन आया और जो रोहित शर्मा के प्रति डर था वो डर खत्म हुआ। ठीक है, अब ये बात है कि हम जायसवाल को भी आजमा लिए बल्लेबाजी करा के, कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाए। लेकिन अगर हम लेफ्ट और राइट के चक्कर में फंसेंगे तो घन चक्कर में फंस जाएंगे। रोहित शर्मा और शुभमन गिल अच्छी शुरुआत कर रहे हैं। ये जो दोनों जोड़ी है ना, कमाल की जोड़ी है। मुझे नहीं लग रहा है कि इन्हें बदलना चाहिए। ये जैसे खेल रहे हैं बहुत बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि यार इन्हें चेंज करना चाहिए। शुभमन गिल और रोहित शर्मा को नहीं बदलना चाहिए। इन्हीं को लेकर हम पूरे चैंपियन ट्रॉफी में खेलेंगे, खेलने को देखते हैं और ये बेहतर रहेंगे। अब एक्सपेरिमेंट जो करना था वो हो गया। एक्सपेरिमेंट हमें करना था कि क्या जायसवाल को अगर हम प्लेइंग 11 में शामिल करके एक मैच देख लेते हैं, क्या ऐसा होता है कि लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन की वजह से रन बनते हैं कि नहीं बनते हैं। लेकिन क्या हुआ पहले मैच में, आपको सबको पता ही है। अब दूसरे मैच में 136 रन का पार्टनरशिप हुआ है। बेशक दोनों ही बैट्समैन राइटी हैं, लेफ्ट राइटी का घन चक्कर छोड़ दीजिए, इससे कुछ नहीं उखड़ने वाला है। जो कॉम्बिनेशन अपना बन गया है रोहित शर्मा शुभमन गिल, बेटर एंड वेरी बेटर, बहुत बेटर है, तो इन्हें लेकर चलना चाहिए मेरे ख्याल से। अब बात आती है तीसरे नंबर की। भाई तीसरे नंबर पर अब विराट कोहली की कब वापसी होती है, ये इनका कब तक वापसी होके होता है और कब तक रन बनाते हैं, देखने वाली बात ये है। क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ठीक है, तो जो हमें एक्सपेरिमेंट करना था हम कर चुके। ओपनिंग के लिए एक्सपेरिमेंट करना था वो भी कर चुके। अब बाकी रह गया मिडिल ऑर्डर में उथल पुथल करना था, वो भी हम पूरे तरीके से करके देख लिए। समझिए कि अगर केएल राहुल 6वें नंबर पर आते हैं तो 8वें नंबर को खिलाड़ी को लेके हम 5वें नंबर 6वें नंबर पर खिलाकर देख लिए। आज देखिए हार्दिक पांड्या ये 5वें नंबर के खिलाड़ी हैं, इन्हें 8वें नंबर पर लेकर आया गया, और 8वें नंबर का खिलाड़ी अक्षर पटेल है, इन्हें 5वें नंबर पर रखा गया। एक तरह से पूरे के पूरे सीरीज में ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि हम चैंपियन ट्रॉफी में अगर जरूरत पड़ती है तो किसी को कहीं भी उतारा जा सकता है। तो एक तरह से ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है और सच में ये एक्सपेरिमेंट काम कर रहा है। नहीं तो जब तक जायसवाल मैच नहीं खेले थे, क्रिकेट के बाजार में ये काफी खबर फैल चुका था कि भाई साहब श्रेयस जायसवाल को ओपनिंग के लिए लेके आना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, हम पहले ही मैच में जायसवाल को देखे, जायसवाल और रोहित शर्मा, लेकिन क्या हुआ, नई बात बनी ना, नहीं बनी। अब दूसरे मैच में जब हम रोहित शर्मा और शुभमन गिल को ओपनिंग स्लॉट में देखे हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया, ये बिल्कुल फिट हो गया।
यानी जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं पहले मैच से, तो एक चीज तो क्लियर हो गया भाई लोगों कि शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे, तीसरे नंबर पर विराट कोहली रहेंगे और चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर रहेंगे। ये तो गारंटी हो गया, ये तो 100% बिल्कुल फिक्स हो गया। अब इसे कोई भी नहीं हिला सकता चैंपियन ट्रॉफी में। यानी 4 खिलाड़ी बिल्कुल फिक्स हो गए, बिल्कुल परफेक्ट हो गए। अब बाकी बचते हैं कि भाई 5वें नंबर और 6वें नंबर पर थोड़ा सा खिचड़ी बन रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि खिचड़ी बन रहा है? अब देखिए ना, 5वें नंबर का खिलाड़ी कौन है? केएल राहुल। अगर केएल राहुल नहीं होते हैं तो ऋषभ पंत को रखा जाएगा। तो ऋषभ पंत और नहीं तो केएल राहुल। तो यार ये भी खबर था कि यार हम ऋषभ पंत को अगर हम देखते हैं चैंपियन ट्रॉफी में, तो ऋषभ पंत का काम है चल गए तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक, वो हिटिंग करने को देखते हैं। लेकिन केएल राहुल जो है वो थोड़ा सा अलग रूप का क्रिकेट खेलते हैं, वो थोड़ा सा आराम से खेलने का टेक्निक है उनके पास। तो देखिए ये ओडीआई फॉर्मेट है, कोई T20 फॉर्मेट नहीं है कि भाई साहब चल गए तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। ऐसा खिलाड़ी नहीं चाहिए ओडीआई फॉर्मेट में, और वो भी 6वें और 7वें नंबर पर, क्योंकि वहां पर अगर मैच फंसा होता है तब आगता है बैट्समैन बल्लेबाजी करने के लिए। लेकिन कभी कभी ये भी है ना, कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि जो 5वें और 6वें नंबर का जो बल्लेबाज होता है उसको यार अगर 10 गेंद में 25 रन चाहिए, तो वहां पर यह भी जरूरी होता है। तो उसके लिए हार्दिक पांड्या भी है, अक्षर पटेल भी है, रविंद्र जडेजा भी है। लेकिन मुझे 5वें नंबर के लिए जो बल्लेबाज चाहिए वो थोड़ा सा रन बनाने वाला चाहिए। और 2 मैच में केएल राहुल के बल्ले से रन तो बिल्कुल नहीं आए। अब मान के देखिए, पहले मैच में 2 रन, दूसरे मैच में 10 रन। मतलब हम अब चैंपियन ट्रॉफी के लिए इन्हें देखेंगे? मुझे नहीं लग रहा कि नहीं देखेंगे। अब मुझे यही लग रहा है कि अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि लेफ्ट और राइट का एक तो खिलाड़ी चाहिए, तो आप ऋषभ पंत को रख लीजिए 5वें या 6वें नंबर के लिए, सबसे बेहतरीन रहेगा। और हार्दिक पांड्या, अब चाहे हार्दिक पांड्या को आप 5वें नंबर पर लेकर आइए, चाहे 6ठे नंबर पर लेके आइए, और चाहे ऋषभ पंत को 5वें नंबर पर लेके आइए या 6ठवें नंबर पर लेके आइए, इन दोनों खिलाड़ियों को आप चैंपियन ट्रॉफी के लिए पक्का कर लीजिए। कितने खिलाड़ी हो गए? 6 खिलाड़ी हो गए। अब बचे 5 खिलाड़ी। अब देखिए यहां पर क्या है, 5 खिलाड़ियों को आप प्रॉपर तरीके से तैयार करिए जो गेंदबाजी करते हो, और उसमें 2 गेंदबाज ऐसा हो जो थोड़ी भी बहुत रन भी बनाता हो। अब देखिए यहां पर एक हो गए रविंद्र जडेजा। जब सिलेक्शन हुआ था ना चैंपियन ट्रॉफी का, तो रविंद्र जडेजा के ही ऊपर तकरीबन 2 घंटा माथापेशी हुआ था कि क्या रविंद्र जडेजा को रखा जाए कि बाहर कर दिया जाए। तो अंत दांव में फैसला किया गया कि भाई रविंद्र जडेजा को शामिल कर लिया जाता है, और शामिल कर लिया गया। और रविंद्र जडेजा ने कमाल की गेंदबाजी की। पहले मैच में 3 विकेट और आज वाले मैच में भी 3 विकेट अपने नाम कर लिए हैं। और देखिए कुछ रन भी बनाए हैं, पिछले मैच में भी बनाए थे और आज वाले मैच में भी ये कुछ न कुछ रन बनाए हैं। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो चैंपियन ट्रॉफी के लिए रविंद्र जडेजा को भी हम पूरे के पूरे तरीके से नाम फिक्स कर दिए हैं, और ये बिल्कुल रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले हैं। यानी 7 नंबर तक खिलाड़ी बिल्कुल फिक्स हो गया। अब बचा 4 खिलाड़ी। वहां पर हमें चाहिए 2 पेसर, 3 पेसर चाहिए, एक और स्पिनर चाहिए। अगर मानिए के चलते हैं वहां पर 2 पेसर ही रख लेते हैं और 2 और स्पिन रखेंगे, क्योंकि दुबई की पिच पर ना थोड़ा सा स्पिनरों को मदद करता है। तो यहाँ पर अब थोड़ी सी गेम फंसेगा। अभी देखिए जसप्रीत बुमराह पर कोई अपडेट फाइनल अभी नहीं आया है। यदि अगर जसप्रीत बुमराह के ऊपर अपडेट आता है, अगर जसप्रीत बुमराह होते हैं तो भाई वो 8वां खिलाड़ी हो गए, ठीक है। बाकी बचे 3 खिलाड़ी। अगर वो नहीं होते हैं तो जब नहीं होंगे तब सोचा जाएगा कि भाई किस खिलाड़ी को शामिल किया जाए, किसे बाहर किया जाए, किसे क्या किया जाए, उस टाइम देखा जाएगा जब ये अवेलेबल नहीं होंगे तब। लेकिन अभी माना जा रहा है कि अभी भी जसप्रीत बुमराह अवेलेबल है चैंपियन ट्रॉफी के लिए। अब बचते हैं 3 खिलाड़ी। 3 खिलाड़ी को लेकर थोड़ा सा माथापेशी है।
एक तो मोहम्मद शमी होंगे, लेकिन यार मुझे मोहम्मद शमी के जो गेंद है ना उसमें उतना धार नहीं दिख रहा है जितना मोहम्मद सिराज के गेंद में धार था। अभी भी मोहम्मद शमी के गेंद में उतना धार नहीं है, और ना ही अगर हम किसी और गेंदबाज को देखते हैं तो नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा, अगर हम, मेरा सजेशन अगर आप कोई मानता है, अगर अगर किसी को पसंद आए तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि देखिए फिलहाल मोहम्मद शमी काफी लंबे समय के बाद आकर गेंदबाजी कर रहे हैं, और उनके जो गेंदबाजी करने का जो टेक्निक है अभी उतना धार है नहीं। हम चैंपियन ट्रॉफी को हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि वहां पर नॉकआउट मुकाबला है। अब बात यह रही कि भाई अगर मोहम्मद शमी को हम जसप्रीत बुमराह के साथ में रखते हैं तो एक अकेला बुमराह मुश्किल होगा संभालना, क्योंकि देखिए अगर एक तरफ से प्रेशर बनाते हैं तो दूसरी तरफ से विकेट निकलना चाहिए, लेकिन मोहम्मद शमी के गेंदबाजी में थोड़ी बहुत धार नहीं है। कोई विकेट मिल जा रहा है ये अलग बात है, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से कहें कि गेंदबाज अपनी गेंदबाजी के दम पर विकेट निकाला है, वो चीज बिल्कुल 0/0 है। अगर हम यॉर्कर मारते हैं, कोई मिस हो गया बल्लेबाज से, वो स्टंप उखड़ गया, ये अलग बात है। अगर बैट्समैन हिट किया, कैच उठ गया, कैच आउट हो गया, तो ये अलग बात है। लेकिन मेरा जो इंटेंट है कि अगर कप्तान आपको बोलता है कि आप ये गेंद लो और मुझे 2 से 3 ओवर के अंदर हमें विकेट निकाल कर दो, वहां पर होता है कि भाई ये गेंदबाज के अंदर दम है, कप्तान बोला विकेट निकाल कर दो और ये विकेट निकाल कर दिया। वो चीज अभी मोहम्मद शमी के अंदर नहीं है। हाँ, ये चीज हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज के अंदर है। लेकिन मुझे थोड़ी सी आभास हो रही है, कहीं ना कहीं मैं जो जज कर रहा हूं ये चीज मुझे दिख रहा है कि अर्शदीप सिंह 9वां खिलाड़ी होंगे जो जसप्रीत बुमराह के साथ में प्रॉपर तरीके से गेंदबाजी करेंगे। ये 5 मैच में, चैंपियन ट्रॉफी वाली मैच में 5 ही मैच है, 3 नॉकआउट मुकाबले, 1 सेमीफाइनल और 1 फाइनल, तो 5 मैचों में कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी अर्शदीप सिंह जसप्रीत बुमराह के साथ में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। अब बच गए 2 खिलाड़ी। हम यहां पर अब स्पिनरों, फास्ट बॉलरों को नहीं रखेंगे, क्योंकि 2 बॉलर हो गया, एक हो गया जसप्रीत बुमराह और दूसरा अर्शदीप सिंह, और तीसरा ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांड्या है। आज देखा गया तकरीबन यार 5-6 ओवर हार्दिक पांड्या गेंदबाजी किए हैं और यार विकेट भी निकाले हैं, और इन्होंने तो पावर प्ले में भी विकेट निकाल दिया था। लेकिन अगर कोई गेंदबाज अगर विकेट निकालता है, आप कैच छोड़ दो, तो उस गेंदबाज का क्या गलती है यार। जब आप कैच ही ना पकड़ोगे तो गेंदबाज क्या करेगा? वो तो अपनी गेंदबाजी के दम पर कैच आपको ऊपर उठाया है और फील्डर कैच ना करे तो फिर गेंदबाज क्या करेगा? तो तीसरे गेंदबाज के रूप में हार्दिक पांड्या ऑलरेडी ऑलराउंडर के रूप में हम 5वें-6वें नंबर पर रख दिए हैं। यानी हम 3 पेस अटैक के साथ न उतर के 2 पेस अटैक के साथ उतर सकते हैं। अब बात आ गई 2 प्रॉपर तरीके से हमारे पास स्पिनर होना चाहिए। लेकिन एक चीज और है यार, देखो 9वें नंबर तक सब कुछ कंप्लीट हो गया, 6 प्रॉपर तरीके से बैट्समैन हो गए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से 2 पेसर हो गया, प्रॉपर तरीके से 1 स्पिनर हो गया, लेफ्ट आर्म स्पिनर, और वो बल्लेबाजी भी कर सकता है। यानी 7वें नंबर तक हमारी बल्लेबाजी भी हो गया और 2 फास्ट बॉलर हो गए। अब बाकी रह गया 2 स्पिनर प्रॉपर तरीके से, जिसमें एक बल्लेबाजी भी करता हो और एक प्रॉपर तरीके से गेंदबाजी करता हो। अब देखिए यहां पर अक्षर पटेल नहीं तो वाशिंगटन सुंदर, इन दोनों में से किसी एक को चैंपियन ट्रॉफी लेकर जाना ही चाहिए, इसका भी क्लियर कर देते हैं। अब देखिए पहले मैच में अक्षर पटेल को मौका दिया गया ना, क्या किए? 1 विकेट निकाले और 52 रन की पारी खेली, और आज वाले मैच में फिर से 41 रन ठोक दिए हैं। बेशक विकेट नहीं निकला है, यार विकेट निकल गया होता
हाँ, विकेट निकल गया होता। वो साफ साफ दिख रहा था कि वो एलपीडब्ल्यू आउट कर दिए थे अक्षर पटेल, अंपायर ने नॉट आउट करार दिया था और सब अपील भी किए थे। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली और अक्षर पटेल कीपर से पूछने गए कि भाई गेंद बाहर जा रहा है कि 3 स्टंप पे अटैक कर रहा है, तो कह रहे कि थोड़ा सा बाहर जा रहा है। और बाद में जब रिव्यू में देखा गया तो यार वो गेंद तीसरे स्टंप को अटैक कर रहा था। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं आज अक्षर पटेल के नाम भी विकेट हो गया होता अगर रिव्यू ले लिए होते रोहित शर्मा, तब रिव्यू नहीं लिए तो विकेट नहीं मिला। अब यह है कि भाई जो एक स्पिनर के रूप में हम देख रहे हैं अक्षर पटेल को, ये बल्लेबाजी भी कर सकते हैं 8वें नंबर पर और प्रॉपर तरीके से अगर हमें लोड पड़ा 10 ओवर गेंदबाजी भी कर सकते हैं। यानी 10वें नंबर का जो लोचा था वो भी खत्म हो गया। अब बचा प्रॉपर तरीके से एक स्पिनर, जहां पर हमें राइट आर्म स्पिनर चाहिए। 2 स्पिनर हम रख रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी में, जो हम प्लेइंग 11 बना रहे हैं 2 स्पिनर रखे हैं, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ठीक है। अब हमें चाहिए राइट आर्म स्पिनर। राइट आर्म स्पिनर के लिए 2 ही हमारे पास स्पिनर है, एक है कुलदीप यादव और दूसरा है वरुण चक्रवर्ती। इन दोनों को एक एक मैच में खिलाकर देख लिया गया है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए वरुण चक्रवर्ती T20 स्पेशलिस्ट मेरे हिसाब से बन रहे हैं। मेरे हिसाब से ओडीआई फॉर्मेट में अभी मैं उनको 50-50 दे रहा हूं। कहीं ना कहीं कुलदीप यादव को मैं ज्यादा बैक करूंगा, उन्हें 60% दूंगा कि यार रोहित शर्मा को कुलदीप यादव को ही लेकर जाना चाहिए चैंपियन ट्रॉफी में, क्योंकि जो उनके अंदर गेंदबाजी करने का जो टेक्निक है शायद अभी भी वरुण चक्रवर्ती के अंदर ये चीज नहीं है, अभी नहीं है। शायद आगे हो सकता है, ये अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से यहां पर वरुण चक्रवर्ती बाहर जा रहे हैं और कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में रखना चाहिए। अब देखिए प्लेइंग 11 तैयार हो गया चैंपियन ट्रॉफी के लिए, जो 11 खिलाड़ी खेलेंगे। ये जो सीरीज चल रहा है ना इंग्लैंड के साथ में, ये प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग चल रही है हर खिलाड़ियों को लेकर। तो अब इसमें कौन कितना पास हुआ है एक बार पूरे तरीके से लाइन से नाम पकड़ के मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए ओपनिंग में 2 खिलाड़ी तो एकदम परफेक्ट रहेंगे, रोहित शर्मा और शुभमन गिल। 3रे नंबर पर विराट कोहली, 4थे नंबर पर श्रेयस अय्यर, 5वें नंबर पर आपके हार्दिक पांड्या नजर आएंगे, 6वें नंबर पर आपको ऋषभ पंत नजर आएंगे, 7वें नंबर पर रविंद्र जडेजा आएंगे, 8वें नंबर पर अक्षर पटेल आएंगे, 9वें नंबर पर आपको कुलदीप यादव आएंगे और 10वें नंबर पर अर्शदीप सिंह और 11वें नंबर पर आपको जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नजर आएंगे। ये मेरा प्लेइंग 11 है। आपकी क्या राय है? दीजिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय।